मैं हूं डॉक्टर नवीद अख्तर और आज 9 अगस्त 2025 है। हम पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में जो इस साल 2025 में 11th की मैथ की नई बुक आई है उसे पढ़ रहे हैं और आजकल हम उसका यूनिट नंबर 1 जो कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है उसको स्टडी कर रहे हैं। आज हम लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें हमने प्रूव ये करना है कि z कंजुगेट इज इक्वल टू z इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपके साथ डिस्कशन करना चाहता हूँ। हमारे एक व्यूअर हैं, उनका कहना यह है कि थोड़ा ज़्यादा पढ़ा दिया जाए, यानी लेक्चर की जो लेंथ है, जो ड्यूरेशन है, वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। इसके लिए मैं उन्हें अपने चैनल के एनालिटिक्स दिखाता हूँ। ये एक वीडियो है, इस वीडियो की जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है वो 57 सेकंड्स है। आजकल टिकटॉक का ज़माना है, आजकल शॉर्ट्स का ज़माना है, आजकल लोगों की ख्वाहिश होती है कि थोड़े से टाइम में ज़्यादा चीज़ें देख ली जाएं। तो अगर ऐसे में हम वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी बनाएंगे, हाफ आवर की या 1 आवर की, तो लोग उसको वॉच नहीं करेंगे। आपने एवरेज व्यू ड्यूरेशन देख ली है, तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना बनाई जाए, मैक्सिमम 20 मिनट की वीडियो हो। इससे भी छोटी हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन इससे छोटी होना बात मुमकिन नहीं होता है। तो ये तो थी आपके साथ थोड़ी सी गपशप। आप अपनी राय कमेंट्स में लिखते रहा करें, इससे हमें गाइडेंस मिलती है, इससे हमें अपने आप को बेहतर करने में हेल्प होती है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन नंबर 5 को पहले सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल उसी तरह का है जिस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे। हमें 3 कॉम्प्लेक्स नंबर z1, z2 और z3 गिवन है और हमने z1 कंजुगेट इंटू z3 कंजुगेट ओवर z2 को इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b एक्सप्रेस करना है। यानी हमने कंजुगेट्स हल करने हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है और फाइनल एक्सप्रेशन हमारी a प्लस आयोटा b फॉर्म की होनी चाहिए। हमें कंजुगेट भी हल करना आता है, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना भी आता है और हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना भी आता है। तो सारा वही कुछ है जो हम इससे पहले सीख चुके हैं, बस एक क्वेश्चन के अंदर उसने इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सलूशन। हमें जो एक्सप्रेशन सॉल्व करना है वो है z1 कंजुगेट z3 कंजुगेट ओवर z2। z1 जो है वो हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। यहाँ हमें z1 का कंजुगेट हल करना है, तो z1 की जगह 2 प्लस आयोटा और इसका कंजुगेट हल करेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है z3 के कंजुगेट से। z3 हमारे पास जो है वो 1 प्लस 3 आयोटा है। यहाँ पे हमें z3 का कंजुगेट लिखना है और डिनोमिनेटर में हमें चाहिए z2। z2 जो है वो हमारे पास है 3 माइनस 2 आयोटा और यहाँ डिनोमिनेटर में z2 लिख लेते हैं 3 माइनस 2 आयोटा। इस पूरी एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म बनानी है। सबसे पहले हम 2 प्लस आयोटा का कंजुगेट हल करते हैं। 2 प्लस आयोटा का जो कंजुगेट है वो हमारे पास 2 माइनस आयोटा आ गया। अब हम 1 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट हल करते हैं। 1 प्लस 3 आयोटा का कंजुगेट जो है वो हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा आ गया और डिनोमिनेटर वाला जो 3 माइनस 2 आयोटा है उसको एज इट इज लिख लेते हैं 3 माइनस 2 आयोटा डिनोमिनेटर में आ गया हमारे पास। हमें ऊपर वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में से आयोटा को गायब करना है। जी, हमने मैजिक करना है, ऐसा मैजिक करना है कि डिनोमिनेटर में से आयोटा गायब हो जाए और ये मैजिक मैं आपको सिखा चुका हूँ। क्या तरीका क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर में 3 माइनस 2 आयोटा है इसके कंजुगेट 3 प्लस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी कर लें और डिवाइड भी कर लें। ऐसा करने से डिनोमिनेटर में से आयोटा गायब हो जाए। न्यूमिनेटर में पहले ये जो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स 2 माइनस आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा है इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। उसके लिए जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 1 जा 2 आ जाएगा। इसके बाद जब हम 2 को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 आयोटा आ जाएगा।
इसके बाद जब हम माइनस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा आ जाएगा हमारे पास। और फाइनली जब हम माइनस आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमारे पास 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में 3 - 2 आयोटा और 3 + 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करने के लिए हम वही फार्मूला यूज करेंगे कि a + b × a - b a² - b² के इक्वल होता है। इस वक्त डिनोमिनेटर में हमारे पास जो a है वो 3 है और जो b है वो 2 आयोटा है। तो जब हम इस पे a - b और a + b का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास पहले आएगा 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर, फिर आएगा -b का स्क्वायर यानी 2 आयोटा का स्क्वायर, तो -2 आयोटा का स्क्वायर। और न्यूमरेटर में ये जो 3 + 2 आयोटा है इसको हम एज इट इज लिख देंगे। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ये जो 3 आयोटा स्क्वायर है इसमें आयोटा स्क्वायर माइनस होगा तो ये माइनस का 3 बन जाएगा, और ये वाला 2 और ये वाला माइनस का 3, हमारे पास 2 - 3 जो है वो -1 बन जाएगा। तो 2 और +3 आयोटा स्क्वायर को सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1। माइनस के 6 आयोटा और माइनस के आयोटा को ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 7 आयोटा बन जाएगा। और न्यूमरेटर में ये जो 3 + 2 आयोटा है ये हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये जो 3 है इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा। और 2 आयोटा के स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर माइनस और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में हमारे पास दूसरी टर्म प्लस का 4 आ जाएगी। न्यूमरेटर में फिर दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस का 3 आ जाएगा। -1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। -7 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 21 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। -7 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 7 × 2 = 14 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में 9 और 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये जो आयोटा का स्क्वायर है ये माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस का 14 हो जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 14। माइनस के 3 और प्लस के 14 को ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस का 11 आ जाएगा। तो माइनस का 3 और माइनस का 14 आयोटा स्क्वायर सिंप्लीफाई होके हमारे पास 11 बन जाएगा। -2 आयोटा और -21 आयोटा को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस का 23 आयोटा आ जाएगा। और डिनोमिनेटर वाला 13 जो है वो डिनोमिनेटर में हमारे पास एज इट इज आ गया। ठीक है, सिंप्लीफाई हो गया है हमारे पास। a + आयोटा b की फॉर्म तकरीबन बन गई है। 13 को दोनों के नीचे लिख लेंगे। हम करना क्या चाह रहे थे? हम करना चाह रहे थे z1 कंजुगेट × z3 कंजुगेट ओवर z2 को सिंप्लीफाई, और हमारे पास आंसर आ गया है, रियल पार्ट आ गया है 11/13। और जब 13 को -23 के नीचे लिखेंगे तो -23 आयोटा। यही हमारे पास इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके a + आयोटा b की फॉर्म आ गई है, और यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर 5 को एक्सरसाइज 1.1 के। इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इस एक्सरसाइज का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में हमने प्रूव ये करना है कि z का कंजुगेट z के इक्वल है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। ये IFF है और मैं इसको इफ एंड ओनली इफ पढ़ रहा हूं। याद रहे IFF जो है वो एब्रीवेशन है हमारे पास दो एक्सप्रेशंस को एंड के वर्ड के साथ जोड़ के। एक है हमारे पास इफ और दूसरा है ओनली इफ, और इन दोनों को जब एंड के वर्ड के साथ जोड़ा जाता है तो इफ एंड ओनली इफ बनता है, और IFF जो है ये इसकी एब्रीवेशन है। ये लॉजिकल स्टेटमेंट है और ये दो स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके बनी है, एक इफ और ओनली इफ को एंड के वर्ड के साथ। हमारे पास बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर दो प्रोपोजिशंस हैं। प्रोपोजिशन वैसे तो हो सकता है आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रोपोजिशन में आपको याद करवा देता हूं। प्रोपोजिशन एक ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जिसके दो ही पॉसिबल आंसर होते हैं, या तो वो ट्रू होती है और या वो फॉल्स होती है। यहाँ पे हमारे पास दो प्रोपोजिशंस हैं जिनको IFF के वर्ड के साथ जोड़ा गया है।
जिसमें पहली प्रोपोजिशन है कि z का कॉन्जुगेट और z आपस में इक्वल हैं, और दूसरी प्रोपोजिशन है कि z हमारे पास एक रियल नंबर है और इन दोनों को इफ एंड ओनली इफ के साथ जोड़ा गया है। जब भी दो प्रोपोजिशंस को इफ एंड ओनली इफ वर्ड के साथ जोड़ा जाए तो हमें करना ये होता है कि उन दो प्रोपोजिशन में से पहली को ट्रू मान के दूसरी को प्रूफ करना होता है और दूसरी को ट्रू मान के पहली को प्रूफ करना होता है। जब भी किसी स्टेटमेंट के अंदर दो प्रोपोजिशंस को इफ एंड ओनली इफ के वर्ड के साथ जोड़ा जाए तो हमें क्वेश्चन में सॉल्व ये करना होता है कि पहली प्रोपोजिशन को ट्रू मान के दूसरी प्रूफ करनी होती है और दूसरी प्रोपोजिशन को ट्रू मान के पहली प्रूफ करनी होती है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में बेसिकली हमने दो प्रोपोजिशन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z को जोड़ा है इफ एंड ओनली इफ के वर्ड के साथ, दूसरी प्रोपोजिशन z इज रियल के साथ। z कॉन्जुगेट z के इक्वल है इफ एंड ओनली इफ z इज रियल। z क्या चीज है? इस क्वेश्चन के अंदर उसने z के बारे में कुछ नहीं बताया। दूसरी प्रोपोजिशन में जरूर बताया है कि z रियल है, लेकिन पहली प्रोपोजिशन में z क्या है इसके बारे में उसने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। बेहतर तो था कि वो क्वेश्चन के अंदर इन्फॉर्मेशन देता, लेकिन अगर उसने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है तो हम अपने नॉलेज की बेस पे, हम सियाकुस बाग की बेस पे कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर के अंदर हम z किसको कहते हैं, उसकी बेस पे खुद डिसाइड कर लेते हैं कि z क्या चीज है। जल्दी से डिसाइड करके बताएं कि z क्या है। यहाँ पे वो कि उसने नहीं बताया है, यहाँ पे z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहली प्रोपोजिशन को हम ट्रू मान के दूसरी प्रोपोजिशन को प्रूफ करने लगे हैं। इसके लिए हम इस तरह से एरो का साइन डाल दिया करते हैं। इस एरो के साइन का मतलब होता है कि पहली स्टेटमेंट को सपोज करके कि वो ट्रू है, हम दूसरी स्टेटमेंट प्रूफ करने लगे हैं। पहली स्टेटमेंट हम सपोज करने लगे हैं कि z कॉन्जुगेट और z आपस में इक्वल हैं, और z क्या चीज है ये हमने खुद से गेस किया है कि z यहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और कॉम्प्लेक्स नंबर हमें पता है किस फॉर्म का होता है, a प्लस आयोटा b फॉर्म का होता है, जिसमें a और b रियल नंबर हैं। और हमने सपोज ये कर लिया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर z हमने a प्लस आयोटा b लिया है, इसके लिए z का कॉन्जुगेट और z आपस में इक्वल है। z के कॉन्जुगेट को मैंने z के इक्वल ले लिया है। अब मैंने साबित ये करना है कि z रियल है। फिलहाल मैंने लिया है z a प्लस b आयोटा जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कैसे रियल साबित हो सकता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर इसमें b आयोटा जो है वो खत्म हो जाए, सिर्फ a रह जाए, तो a हमारे पास क्या है? एक रियल नंबर है। बेसिकली इसे कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा बना रहा है। अगर आयोटा वाली टर्म बीच में से गायब हो जाए, उड़ जाए, छू मंतर हो जाए, तो a हमारे पास रियल नंबर है। इसी बात की कोशिश करते हैं कि b वाली टर्म बीच में से गायब हो जाए। कैसे? किस बात का इस्तेमाल करते हुए? इस बात का इस्तेमाल करते हुए कि z का कॉन्जुगेट और z आपस में इक्वल हैं। इस इक्वेशन में z की जगह हम a प्लस आयोटा b लिख लेते हैं, तो लेफ्ट साइड पे a प्लस b आयोटा का कॉन्जुगेट और राइट साइड पे a प्लस b आयोटा आ गया। z की जगह हमने इस इक्वेशन में a प्लस b आयोटा लिख लिया। a प्लस b आयोटा का कॉन्जुगेट हल करते हैं। याद रहे कोशिश हमारी क्या है? हमारी कोशिश ये है कि b खत्म हो जाए। b खत्म हो जाए, b किसी तरह से छू मंतर हो जाए, और b कैसे खत्म हो सकता है? b जीरो हो जाए। तो कोशिश करते हैं b जीरो हो जाए तो z a के इक्वल आ जाएगा, और a एक रियल नंबर है। साबित करना था कि z एक रियल नंबर है, तो z रियल नंबर प्रूव हो जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसमें से किसी तरह से हमने b की वैल्यू जीरो मालूम करनी है। a प्लस b आयोटा का कॉन्जुगेट कैसे हल होगा? a प्लस b आयोटा का कॉन्जुगेट a माइनस b आयोटा आ जाएगा। राइट साइड हमारी सेम, इसको करते हैं सिंप्लीफाई। लेफ्ट साइड पे a माइनस b आयोटा एज इट इज, राइट साइड वाला a लेफ्ट पर लाएंगे तो हमारे पास माइनस का a हो जाएगा, राइट साइड वाला b आयोटा लेफ्ट पर लाएंगे तो माइनस का b आयोटा हो जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास रह जाएगा जीरो। जो लेफ्ट साइड पे प्लस का a और माइनस का a है ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस का a और माइनस का a कैंसिल हो गए। माइनस का b आयोटा और माइनस का b आयोटा ऐड हो जाएंगे। माइनस का 2b आयोटा इज इक्वल टू जीरो हो गया। और हमें मालूम है कि अगर कुछ नंबर्स का प्रोडक्ट जीरो हो तो उनमें से कम एक नंबर जरूर जीरो होता है। यहाँ पे हमारे पास ना तो 2 जीरो है, ना ही आयोटा जीरो है, तो फिर कौन सा नंबर जीरो है? ये जो तीन नंबर्स का प्रोडक्ट है 2b और आयोटा का, इनमें से 2 भी जीरो नहीं है, आयोटा भी जीरो नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली हमारे पास b जो है वो जीरो है। ये जो हमारे पास b की वैल्यू जीरो आ गई है,
इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो z मेरे पास क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू 0 को जब इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो z मेरे पास a प्लस 0 आयोटा बन गया। 0 आयोटा को लिखने की जरूरत नहीं है, z मेरे पास a बन गया, ये एक रियल नंबर है, यानी हमने प्रूव कर लिया कि z एक रियल नंबर है। हमने पहली स्टेटमेंट को, पहली प्रोपोजिशन को ट्रू मान लिया था, हमने z कॉन्जुगेट को z के इक्वल ले लिया था और हमने प्रूव कर लिया कि z रियल है। और ये हमने खुद से गेस कर लिया था कि z क्या चीज है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब हमने दूसरी प्रोपोजिशन को ट्रू मान के पहली प्रोपोजिशन को प्रूव करना है। दूसरी प्रोपोजिशन क्या है, z इज रियल। इसको लिखा कैसे जाए, इसको लिखने के लिए हमने पहले क्या तरीका अख्तियार किया था, जब हमने पहली को सही मान के दूसरी को प्रूव किया था तो एरो राइट की तरफ डाला था, यानी फर्स्ट से सेकंड प्रूव करना चाहते हैं। अब इसी एरो को रिवर्स कर देते हैं। इस तरह से लिखने का मतलब होगा कि सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मान के फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूव करने लगे हैं। सेकंड स्टेटमेंट को ट्रू मानने का मतलब है, यानी हम सपोज कर रहे हैं कि z एक रियल नंबर है और अब हमें प्रूव ये करना है कि z का कॉन्जुगेट और z इक्वल है। z एक रियल नंबर है, लेकिन किस तरह का रियल नंबर है, 2 है, 3 है, 1/2 है, -1/3 है। ये काम हम जनरल कर रहे हैं तो कोई खास रियल नंबर नहीं लेंगे, सिर्फ नाम रख लेंगे। हमने सपोज कर लिया कि जो z है वो a के इक्वल है, जहां पे a जो है कोई रियल नंबर है, यानी हमने z को रियल नंबर के इक्वल ले लिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना यह है कि z के कॉन्जुगेट को और z को इक्वल प्रूफ करना है। इस z का हमने कॉन्जुगेट हल करना है। किसी भी नंबर का कॉन्जुगेट हल करने के लिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। तो मैं इस z को लिख रहा हूं a प्लस 0 आयोटा। जब मैंने इसको a प्लस 0 आयोटा लिखा है, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया है। प्लस 0 आयोटा लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ा है। अब मैं इसका कॉन्जुगेट हल कर सकता हूं, तो मैं कॉन्जुगेट हल कर रहा हूं a प्लस 0 आयोटा का। और a प्लस 0 आयोटा का कॉन्जुगेट कैसे हल होगा, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा, a माइनस 0 आयोटा आ गया। a माइनस 0 आयोटा का मतलब है a ही आ गया, यानी z का कॉन्जुगेट मेरे पास हल होके a आ गया। z मैंने क्या लिया था, a, z का कॉन्जुगेट क्या आया है, वो भी a। तो क्या नतीजा निकला, क्या मैं कह सकता हूं कि z और z कॉन्जुगेट दोनों इक्वल हैं? बिल्कुल, दोनों की राइट साइड इक्वल है, तो दोनों इक्वल हैं। 3 और 4 इक्वेशन से कंक्लूजन ड्रा कर सकते हैं कि z का कॉन्जुगेट और z इक्वल हैं, और यही हम प्रूफ करना चाहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमने मैथ के एक बेसिक कंसेप्ट को प्रूफ किया है, बेसिक आइडिया भी इस्तेमाल किया है कि जब भी दो प्रोपोजिशंस के दरमियान इफ एंड ओनली इफ आ जाए तो उसको करना क्या होता है कि फर्स्ट प्रोपोजिशन को ट्रू मान के सेकंड को प्रूफ करना होता है, और फिर सेकंड प्रोपोजिशन को ट्रू मान के फर्स्ट प्रोपोजिशन को प्रूफ करना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। अगर इसमें आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट में लिखें, हम उसका नेक्स्ट लेक्चर में रिप्लाई इंशाल्लाह जरूर करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मजीद चीजें सीखेंगे आने वाले दिनों में।